ताकि आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि ऑरा लॉक कैसे करते हैं और क्यों ज़रूरी है ऑरा लॉक करना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। देखो, पहली बात तो ऑरा होता क्या है? ऑरा एक आभा मंडल है जिसे हम हिंदी में आभा मंडल कहते हैं। तो वह आभा मंडल जो होता है, जैसे कि हमारे 7 चक्र हैं, ठीक है? और हम जिस शक्ति को पूजते हैं, चाहे माँ काली हो गई या भैरव बाबा या हनुमान जी हो गए या माता दुर्गा हो गई, भगवती, तो अन्य प्रकार से हम जैसे किसी भी देवी देवता को पूजते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो वह ऑरा जो है हमारा बनने लग जाता है। या हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के माध्यम से भी हमारा आभा मंडल जो कि कई दूरी तक जो है फैलता रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कोई मूर्ति है तो या कोई फ़ोटो है, तो फ़ोटो फ्रेम में क्या होता है कि किसी भी देवी देवता का गोल्डन कलर का ऑरा होता है या लाल कलर का ऑरा जो होता है दिखाया जाता है, या पीले कलर का ऑरा जो कि जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं या राम हैं तो उनका ऑरा दिखाया जाता है। इसी प्रतीक से हमारा भी जो ऑरा होता है वो बिल्डअप होते रहता है। जैसे जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, अन्य पूजा पाठ अपने इष्ट की करते रहते हैं, तो वह जो ऑरा है, वह जो शक्ति है, वह जो तरंगे वो हमें प्राप्त होने लग जाती हैं। और वह तरंगे कई किलोमीटर के दायरे में या कई मीटरों के दायरे में जो कि फैलने लग जाती हैं। पूजा पाठ करते करते, ध्यान साधना आदि मंत्र जाप करते करते वह ऑरा जो है हमारा फैलने लग जाता है और हमें प्राप्त होने लग जाता है। और जब कभी हम कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं, नेगेटिव जगह पे, तो हमें वहाँ पे जो कि ऑरा जब हमारा बिल्डअप हो जाता है ना एक समय के बाद, तो हमें वहाँ की जो कि नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, वो हमें आसानी से जो कि पता लगने लग जाती है। चाहे हम ध्यान कर रहे हैं तो हमें बहुत जल्दी हमारा ध्यान लगने लग जाता है, चाहे हम मंत्र जाप कर रहे हैं तो जल्दी हमें मंत्रों के जो है फ़ायदे दिखने लग जाते हैं। तो इस तरीके से जो अब हमारा आभा बन जाता है एक समय पे, या हमारा आभा जो कि धीरे धीरे करके बिल्डअप हो जाता है, तो हमें ये सारी अनुभवें बहुत जल्दी जो कि महसूस होने लग जाती हैं। बहुत जल्दी आप किसी भी नेगेटिविटी को जो है महसूस करने लग जाते हो। लेकिन जब हम ऑरा को लॉक नहीं करते हैं तो वो होता क्या है, या हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं अपने थर्ड आई के माध्यम से, या किसी भी तरीके से हमारे ऊपर सवारी आती है तो हम सवारी में जो कि इंसान को देख रहे होते हैं, तो होता क्या है, वो जो नेगेटिविटी है जिस भी इंसान को हम देख रहे हैं, तो नेगेटिविटी का असर जो है हमारे शरीर पे भी होने लग जाता है, मानसिक रूप से या फिजिकली भी जो कि हमें दिखने लग जाता है कि हमारे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। इस तरीके से जब हम ऑरा लॉक नहीं करते तो हमें ये अनुभव होने चालू हो जाते हैं। इसलिए हमें ऑरा लॉक करना ज़रूरी है कि हम अगर किसी भी जगह जा रहे हैं किसी भी स्थान पे जा रहे हैं, तो वहाँ की नेगेटिविटी हमसे अट्रैक्ट ना हो। पहली बात तो जब आपने ऑरा लॉक कर लिया है, ठीक है, या ऑरा नहीं लॉक करा आपने, जब आपका आभा बन गया है तो नेगेटिविटी आपको देखती है कि ये कौन विचित्र सा इंसान है जिसका जो कि इतना आभा बढ़ा हुआ है ना? और वो चाहती है कि आपकी जो ऊर्जा है उसे वो ग्रहण कर सके, आपका जो तप है उसे ग्रहण कर सके। आपने जो जाप करा है, तप इकट्ठा करा है, एकत्रित आभा मंडल जो बनाया है अपना, उसको जो कि वो चुराना चाहती है नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि आपने अपना ऑरा तो लॉक करा नहीं है। तो वह सक्षम हो जाती है इस चीज़ पे कि वो आपका आभा मंडल, आपके तत्व, आपके अंदर जो तत्व विराजमान हुआ है, अंश विराजमान हुआ है, उसको चोरी कर सके किसी न किसी प्रकार से। आपने जो भोग प्रसाद आदि रखा है माता के नाम से या किसी भी शक्ति के नाम से, तो उसको चुराने का वो काम कर सकती है, प्रयत्न कर सकती है। लेकिन जब आप जो है अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसको लॉक कर लेते हैं, तो वो नकारात्मक ऊर्जा जो है, तो वह जो ऊर्जा होती है वो उस चीज़ को नहीं कर पाती है, सक्षम नहीं हो पाती, क्योंकि आपने तो अपने शरीर को लॉक कर लिया ना। इस तरीके से वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती। मान लीजिए आप किसी के सामने बैठे हैं, वो इंसान बहुत दुखी है, डिप्रेस्ड है, ठीक है, और होता क्या है, जब आप उसकी बातें सुनते हैं तो आपको मेंटली जो कि आपको वो चीज़ें, वो बातें जो है अंदर से प्रभाव करने लग जाती है। आपके अंदर वो नेगेटिविटी उत्पन्न होने लग जाती है, आपको मानसिक रूप से चिंता का अनुभव होता है। लेकिन जब आप ऑरा लॉक करते हैं अपने आप में, तो वह ऑरा जो है इस तरीके से फ़ायदा करता है कि आप उसकी नेगेटिविटी जो है नहीं ले पाते अपने शरीर में, और आपका वो पॉजिटिविटी जो है बना रहता है हर समय।
इसलिए ये ऑरा लॉक करना ज़रूरी है। आभा मंडल इसलिए आपका बनता है क्योंकि ध्यान साधना आप जब मंत्र जाप आदि करते हैं तो वह जो ऑरा है बनते रहता है। अगर आप मंत्र जाप आदि भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। चलते फिरते करें लेकिन मानसिक करें। मानसिक करने से क्या होता है, वह ऊर्जा जो है आपके अंदर ही बनी रहती है, ठीक है। और जब आप वाचक जाप करते हैं या बोल के जाप करते हैं तो होता क्या है, वो ऊर्जा जो है आपके अंदर से फैलती भी है और सराउंडिंग्स को क्लीन भी करती है। लेकिन इसमें ये भी होता है कि इसमें थोड़ा रिस्क ये भी है कि आप जब बोल के जाप कर रहे हैं तो वो जाप जो है चोरी भी हो सकता है, क्योंकि नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी आपको देखती है, सुनती है कि इस प्रकार से बंदा जो है ग्रोथ कर रहा है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहा है, तो उस चीज़ के बीच में इंटरप्ट करने के लिए जो नेगेटिव एनर्जी आती है, इसलिए हमारा ऑरा लॉक करना ज़रूरी है। अब जानते हैं ऑरा लॉक करा कैसे जाए। सिंपल सा आपको उपाय बताऊंगा, ठीक है। इस उपाय को करते हुए आप अपना ऑरा जो है लॉक कर सकते हैं। और ये ऑरा आपको ना बार बार लॉक करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बार बार आपको ये लॉक करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक बार करने से फ़ायदा नहीं होगा। हफ्ते में आप 4 दिन कर सकते हैं, महीने में जो है आप कई बार कर सकते हैं, जो है लॉक करने की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ऑरा लॉक करेंगे कैसे, जो भी हम धूप आदि अपने घर में जलाते हैं तो उस धूप को जो है अपने राइट हैंड पे जो है रख लेंगे। और राइट हैंड पे रखने के बाद, ठीक है, अपना नाम लेते हुए, ठीक है, अपना नाम लेते हुए उस धूप में, ठीक है, जो धूप की राख होती है ना, वो रखनी है आपने अपने हाथ पे। वह राख को रखते हुए अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, उस मंत्र का 7 बार जाप करते हुए, ठीक है, उस राइट हैंड पे अपना ध्यान करें। और ध्यान करते हुए जैसे आप बैठ जाते हैं ना आलती पालती मार के, तो उस तरीके से बैठेंगे आप। और अपने मूलाधार चक्र से जैसे आप बैठ गए तो मूलाधार चक्र से उस मुट्ठी को बांध देंगे, ठीक है, जिस हाथ पे आपने रखा, वहाँ से मूलाधार से उठाते हुए अपने आज्ञा तक चक्र तक ले जाएंगे, फिर ब्रह्मरंध्र तक ले जाएंगे, ठीक है, जो आपका सहस्त्रा चक्र होता है सबसे सिर पे टॉप पे, तो वहाँ से ले जाते हुए 2 बार, ठीक है, आप करेंगे। फिर उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ 2 बार करेंगे, ठीक है, ले जाएंगे, ठीक है, हाथ को अपने। और अपनी शक्ति से प्रार्थना करेंगे, अपने इष्ट से प्रार्थना करेंगे कि मेरा जो है ऑरा लॉक हो जाए और मेरे ऊपर से जो भी नेगेटिविटी है मेरे ऊपर जो कि प्रभाव ना दिखा पाए। इस तरीके से करते हुए अपनी आँख खोलेंगे, अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। आप जब आँख बंद कर लेंगे तो इष्ट का ध्यान करेंगे, उसके बाद जो है आँख खोल लेंगे। जब आप ये सब कर लेंगे तो उसके बाद वो मुट्ठी को खोलते हुए और वो जो राख थी उसको नीचे गिरा देंगे, ठीक है। इस तरीके से जो है आप करेंगे तो आपका ऑरा जो है वह लॉक हो जाएगा। फिर आपको जो है किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी जो है टच नहीं कर पाएगी। कोई भी नेगेटिविटी आपसे अट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। अट्रैक्ट तो होगी लेकिन जो है आपका ऑरा लॉक हो गया तो आपके शरीर में जो है प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो यही चीज़ जो है मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा था। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। कृपया मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता की, जय बाबा भैरवनाथ की।